खबर चित्रकूट से है, जहां बीते 1 माह पूर्व इंडस टावर से हुई 68 बैटरी चोरी का पुलिस व स्वाट टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की 9 बैटरियां व पिकअप वाहन सहित अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। एसपी वृंदा शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। जी 27 और 28 नवंबर 2022 की रात को मानिकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऊंचाडी इंडस टावर्स से 68 बैटरीज की चोरी की गई थी और तभी से हमारी जो टीम है, स्वॉट टीम और थाना मानिकपुर की टीम इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। जो इंडस टावर्स के सुपरवाइजर हैं, उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था 457 और 380 IPC धाराओं के अंतर्गत। तो आज 24/12/2022 को इस घटना का खुलासा हम कर सके हैं और 2 मुख्य आरोपी संतोष कोल और अमित साहू, उनकी गिरफ्तारी की है। ये एक 7 लोगों का गिरोह है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चोरियां करता है और यही इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी है कि जो दूर दरार के देहात क्षेत्र की टावर्स हैं, वहां से ये बैटरीज की चोरियां करते हैं। इनके विरुद्ध 13 मुकदमे पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं और 13 से 14 मुकदमे मध्य प्रदेश में भी पंजीकृत हैं। उनकी डिटेल सभी की प्राप्त की जा रही हैं। इनके पास से एक पिकअप ट्रक बरामद हुआ है जिसको चोरी में इस्तेमाल किया गया था। एक 12 बोर का तमंचा और लाइव कारतूस बरामद हुए हैं और 8 बैटरीज भी बरामद हुई हैं। और ये एक बहुत अच्छा खुलासा हुआ है और बहुत ये बड़ा गैंग है जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर कारगर है इस एरिया में। इनके पूर्व में इनके विरुद्ध 302 और आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इसमें भी अभी हम और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी का जल्द ही सुनिश्चित करेंगे कि गिरफ्तारी हो और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी जल्द ही आरंभ करेंगे। खबर सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र से है, जहां तहसील मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त नेतृत्व में शौर्य संचलन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में RSS स्वयंसेवक और भाजपा नेता शामिल रहे। यात्रा का आरंभ दुद्धी के रामलीला मैदान से काली जी मंदिर होते हुए श्री संकट मोचन मंदिर के पास समाप्त हुए। बजरंग दल के नेतृत्व में हम सब जो यात्रा निकाले हैं, ये गीता जयंती के रूप में हम सब मनाते हैं। आज जो दुद्धी प्रखंड में जो कार्यक्रम हुआ है, ये बजरंग दल के नेतृत्व में किया गया है। हम सब यहाँ उपस्थित जो शौर्य यात्रा बस सज्जन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सारे पदाधिकारी और सारे कार्यकर्ता उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को बढ़िया भव्य रूप से सफल बनाया जो है। और यात्रा जो आपकी प्रारंभ हुई, ये कहाँ से कहाँ तक? ये यात्रा हमारी जो है रामलीला मैदान से प्रारंभ करके काली मंदिर होते हुए हम लोग संकट मोचन से मंदिर समापन किया है। खबर एटा से है, जहां सिक्किम हादसे में एटा के लांस नायक भूपेंद्र सिंह शहीद हो गए। लांस नायक के शहीद होने की खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि सिक्किम में सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया था। इस हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए। अलीगंज ब्लॉक क्षेत्र के गांव ताजपुर अड्डा निवासी भूपेंद्र सिंह भी वाहन में सवार थे। अपना जो मकान बनवा रहा था कायमगंज में जी, तो वहाँ मेरा बच्चा राजन था साथ में। जब वो लौट के 4 बजे आया तो उसके मोबाइल में मैसेज आया कि एक आर्मी की गाड़ी जो है मतलब जो पलटी हुई है, जिसमें इतने बंदे खत्म हुए। तो उसमें कोई क्लियर नहीं हुआ कि कौन मतलब किस डिस्ट्रिक्ट का है। उसके बाद मैंने जो है अपनी उसकी यूनिट से एक बंदे से बात की। उसने कुछ नहीं बताया, बोला हम सुबह बताएंगे आपको। फिर एक बंदा मेरी 9 ग्रेनेडियर से 25 ग्रेनेडियर गया मेरे बेटे की यूनिट में, उसका नंबर मैंने लिया। उसने बताया कि आप अपने बच्चे का आर्मी नंबर बताएं। तो मेरे राजन ने जो है मेरे बेटे राजन ने उसको नंबर दिया। उसके बाद जैसे ही राजन से उसने आर्मी नंबर लिया, तो मैं आर्मी में एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं रिटायरमेंट हूँ। तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि ये क्या केस है। तो उसके बाद में जो है बाद में पता लगा कि आपके बच्चे से आर्मी का नंबर मैच कर रहा, आपका बच्चा जो है शहीद हो गया। सब उनका कब तक पहुंचने की संभावना है? अभी तो कुछ नहीं, अभी एक बंदे के मोबाइल में आया था, वो एक्स सर्विसमैन है, उनका नाम है प्रकाश अब्दुल्लापुर के। तो वो बता रहे थे अपने मोबाइल पे कि 2 बजे वहाँ से मार्च करने का है सिक्किम से। बेटा शहीद हुआ है, देश के और फौजियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये शहीद क्या, अगर मेरा बच्चा जो है एक्सीडेंट से ख़त्म हुआ, अगर मुझे बहुत गर्व की बात है कि देश के लिए जो है। खबर एजा से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के भागीपुर में ड्रग्स टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली दवाइयां पकड़ी हैं। बता दें कि बिना लाइसेंस के ये घातक दवाइयां बेची जा रही थी, जिसकी सूचना ड्रग्स असिस्टेंट कमिश्नर को मिली थी। वहीं सूचना मिलते ही उन्होंने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। साथ ही दवाई बेच रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। ये हम लोगों को सूचना प्राप्त थी कि शशिकांत नाम का व्यक्ति है जो कि भगीपुरा में माता मंदिर के सामने अपने मकान के अंदर
आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर एलोपैथिक दवाओं को पैक करता हुआ कर और मार्केट में बेच रहा है। इसी क्रम में आज कार्रवाई की गई, जिसमें भारी मात्रा में एलोपैथिक टैबलेट, डेक्सामेथासोन, फिनाइलबेटाजोन, पायरोक्सिकेम कैप्सूल आदि ये पाए गए, जो कि ये छोटी छोटी डब्बियों के अंदर पैक करके और उस पर सीवी एंटरप्राइजेज नाम की अपनी एक आयुर्वेदिक औषधि, उस पर कुछ इंडिकेशन आयुर्वेदिक लिखे हुए कि अर्थराइटिस के लिए, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, और ये लोग खा रहे थे तो तुरंत, क्योंकि एलोपैथिक दवा थी तो तुरंत काम कर रही थी, इसमें स्टेरॉइड वगैरह थे। इसी क्रम में आज लगभग 1 लाख टैबलेट डेक्सामेथासोन, इसमें रेस 1, रेस 2, रेस 3 के नाम से और रेस ऑयल के नाम से ये मार्केट में बना रहा था, और उस पर आयुर्वेदिक औषधि लिखकर। इसी के कारण हम लोगों ने साथ में आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट एटा के उसको भी साथ लिया, जिसमें हमारे साथ आयुर्वेदिक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर पंकज जी हमारे साथ ही थे, जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस नाम का सीवी एंटरप्राइजेज के नाम से हमने कोई लाइसेंस यहाँ पर नहीं दिया है। कुछ जगहों से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि इस तरह से एक कोई डब्बी है जिसमें 30 गोलियाँ डली हुई हैं, जो लेने के तुरंत बाद फायदा कर रही है। नुकसान ये सारी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती हैं, जो कि अगर लंबे टाइम खाई जाएँ तो निश्चित रूप से किडनी या शरीर के किसी और पार्ट्स को ये डैमेज कर सकती हैं। कन्नौज में घने कोहरे की वजह से डीसीएम की टक्कर ट्रक से हो गई। इस दौरान हादसे में डीसीएम चालक की मौत हो गई, जबकि एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां भाजपा कैंट मंडल ने शक्ति केंद्र की बैठक का आयोजन किया था। बता दें कि इस बैठक में मन की बात कार्यक्रम और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाने को लेकर चर्चा की गई थी और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की तैयारियों के लिए निर्देश भी दिए गए थे। खबर अमेठी से है, जहां 1 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी का बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और इस दौरान स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। खबर कुशीनगर से, जहां एक युवक पर मंदिर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। युवक ने मंदिर में स्थापित प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालांकि देर रात हुए इस हंगामे की खबर के बाद इलाके की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र का है। थाना तुर्कपट्टी के अंतर्गत राजापागढ़ नामक ग्राम में एक युवक के द्वारा एक धर्म विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल पर कुछ वस्तुओं को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। तत्काल युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। खबर हरदोई के हरपालपुर से है, जहां समाधान दिवस के मौके पर एसडीएम और सीओ ने जन समस्याएं सुनी और समय पर उनका निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि हरपालपुर थाने पर समाधान दिवस में कुल 16 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं से शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।